लग गई है? हाँ लग गई अब तो जा, अभी मरहम पट्टी कर रही हूँ, ठीक है? अब साइकिल मत चलाना, ठीक है? नहीं। हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी वेडनेसडे की शाम का टाइम हो रहा है। ये मेरी मामा ससुर जी आए हुए हैं पायल को ले जाने के लिए। पायल इन्हीं की बेटी है, तो पायल को ले जाने के लिए आए हैं। और मामा जी दोपहर में ही आ गए थे और अभी शाम को निकल रहे हैं वापस घर के लिए। उन्हें रात तक घर पहुँचना है टाइम से। घर में बहुत सारा काम है, रुक नहीं रहे मामा जी। वैसे तो मम्मी जी रुकने के लिए बोल रही थी कि रुक जाएँ, सुबह जल्दी निकल जाएँ आराम से। बट यही है कि घर पे बहुत सारा काम है। मामा जी के भी नया नया घर बनाए, तो वहाँ शिफ्टिंग करनी है सामान की, तो इसलिए अभी निकल रहे हैं। तो मैंने खाना बना दिया था, तो मामा जी खाना खा करके बस निकलेंगे। छोड़ जाइए मामा जी कुछ दिन के लिए और। तो छोड़ जा तो दिक्कत है। अब फिर छोड़ जाओगे आप? कहाँ आती है? मैं तो शादी वाला अपने का कर रही हूँ। तो अरे तुम्हारी वजह से ही भेजा था मैंने इसको। मैं सब पूजा आ रही है, तो मैंने पूजा में सी मिली है मुझे। ये कुछ पाई ना दे लेट लीजिए। मैं टाइम हो जाता है। और पायल का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। उसका यहाँ पर मन लग गया था। उसे आए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। हमारे आने से 1 दिन पहले ही आई थी, तो 10-11 दिन ही हुए थे उसे यहाँ आए हुए। और अच्छे से रह भी नहीं पाई कि मामा जी उसको लेने आ गए। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सुबह से जब से उसे पता चला कि मामा जी लेने आ रहे हैं, उसे आज लेके जाएंगे, तब से वो रोने में लगी हुई है। और हम सब ने मामा जी से बोला भी कि पायल का मन नहीं है जाने का, वो सुबह से रोए जा रही है, आप थोड़े बहुत दिन और रह लेने दो। आप ना आ पाओ बस दोबारा लेने तो हम छोड़ आएंगे। अभी 10-11 दिन और रह लेने दो, फिर हम छोड़ आएंगे उसे। लेकिन वही है ना कि मामा जी के घर में भी बहुत काम है। और फिर गाय भैंस भी हैं मामा जी के, तो उनका काम है। और फिर वहाँ पर मामी जी अकेली हैं। और फिर मामा जी ने नया घर भी बनवाया है, तो मामा जी नए घर में रहेंगे, तो सामान वगैरह भी शिफ्ट करना है, तो काम तो है ही। लेकिन मामा जी बोल रहे हैं कि जुलाई में फिर छोड़ जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तब तांशु का भी बर्थडे है, और मौसी का जो बड़ा नाती है शौर्य, उसका भी बर्थडे पड़ता है। दोनों का बर्थडे आसपास पड़ता है। 1-2 दिन का गैप हो जाता है। मतलब जैसे 27 जुलाई को तांशु का बर्थडे है, तो 29 जुलाई को शौर्य का बर्थडे है। तो तब पायल आ जाएगी और कुछ दिनों के लिए रह जाएगी सभी के साथ। और अभी मामा जी निकल रहे हैं पायल को लेकर के। और सिर्फ पायल के जाने से ही हमारा घर सूना हो जाएगा, क्योंकि पायल इधर से उधर दौड़ती रहती थी, कभी मौसी के घर, कभी यहाँ पर, क्योंकि भाई दोनों ही बुआ जी हैं उसकी। और बच्चों के साथ तो खूब मस्ती करती थी। और तांशु तो पायल बुआ ही करते रहते थे। अब पायल के जाने के बाद तांशु बड़ा याद करेंगे पायल बुआ को। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मामा जी के भी घर में काम है, उनकी भी मजबूरी है, तो वो ले जा रहे हैं पायल को अपने साथ। लेकिन फिर छोड़ जाएंगी कुछ दिनों के लिए, तो फिर रह जाएंगी पायल यहाँ पर। और अभी थर्सडे की शाम का टाइम हो रहा है। ये कपड़े मैं बाहर से उतार के लाई हूँ, इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँ। और तांशु के और इनके कपड़े मैंने अलग किए हैं, और अपने कपड़े अलग फ़ोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। और आज तांशु के पापा दीदी के बच्चों को लाने गए हैं, अनंत मुनमुन को लाने गए हुए, सुबह ही निकल गए थे वो। सो अब उनको एक फ़ंक्शन भी था वहाँ पर अटेंड करना था, तो उसको अटेंड करेंगे, फिर वहाँ से बच्चों को भी लेते हुए आ जाएंगे। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैंने वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ली। उस टाइम पे मैं शॉप पे भी गई थी देखने, तो मेरा परचेज़ करने का पूरा प्लान था, फिर मैंने क्यों नहीं ली। तो उस टाइम पे मैंने वॉशिंग मशीन इसलिए नहीं ली क्योंकि फिर दिमाग में जब बात आई कि अभी हमें 15-20 दिन बाद समर वैकेशन हो जाएंगी, छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो हम 1 महीने के लिए घर चले जाएंगे। तो फिर 15-20 दिन हम ऐसे ही काट ले रहे हैं, और समर वैकेशन के बाद जब वापस हाथरस आएंगे तब परचेज़ कर लेंगे वॉशिंग मशीन।
तो इसीलिए उस वक्त हमने नहीं ली। जब समर वैकेशन के बाद हाथरस जाएंगे तब ले लेंगे। और आज तांशु को पूरी छूट मिल गई है बाहर खेलने की, क्योंकि ये है नहीं, जब ये होते हैं तो तांशु को इतना मौका नहीं मिलता बाहर निकलने का। और अभी देखो धूप में खेल रहे हैं बहुत देर से, पूरा फेस लाल पड़ गया है, अंदर से बहुत देर से आवाज़ें देने लग रही हूँ तो आ नहीं रहे हैं। फिर मैं बाहर निकल के आई हूँ, तब मैं इनको पकड़ के लेके आ रही हूँ। और साथ में ये देखो, ये मेरी देवरानी के छोटा बेटा प्रांजल मिल गया तो मैं इसको पकड़ के ले आई हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता है। जैसे इसको पकड़ने की कोशिश करो ना तो भाग जाता है, गोद में तो बिल्कुल नहीं आता है ये। और इत्तू सा है और शरारती इतना है कि पूछो मत। पूरे दिन अपनी दादी को, अपनी मम्मा को अपने पीछे भगाता रहता है। और आज मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। सुबह बोल रही थी कि चक्कर से भी आ रहे थे, तो मम्मी जी लेटी हुई हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं। और दादी भी वहीं पास में बैठी हुई हैं। और ये तांशु के हेयर में ऑयल नहीं लगा था, तो इसलिए मैं पकड़ के लाई थी ना बाहर से कि इनके हेयर में ऑयल लगा दूँ, ऐसे ही घूमने लगे हुए हैं। तो कैसे लगी है? लेके आओ, तेल लगा मैं इधर का जोर से लग रही है। हाँ बहुत जोर से लग रही है। देखो इतनी सी चोट लग गई है, इसके लिए बहुत जोर से लग रही है। सच्ची में, हाँ, सच्ची में, था। सच्ची में। ये देखो तांशु के चोट लग गई है बहुत ज्यादा, खून पे खून बहा जा रहा है तांशु का। पहले भी चल गया था, उसके ऊपर ही लगी है। अच्छा पहले चल गया था, उसी के ऊपर लग गई है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है तांशु के, बहुत बड़ी चोट लग गई है। अब इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, हैं? और क्या? आप भी तो कह रहे हो बहुत बड़ी चोट लग गई है। लग गई है? हाँ लग गई हाँ तो जा, अभी मरहम पट्टी कर रही हूँ, ठीक है? अब साइकिल मत चलाना, ठीक है? नहीं, क्यों? घर पे पैदल से लगाया है वो, तो उसके। अच्छा तो मतलब लगा तो साइकिल से ही है ना, साइकिल के पेडल से ही। हाँ तो 2 बार साइकिल से ही लगी है, दोनों बार अब साइकिल मत चलाना, ठीक है? फिर सही हो जाएगी। नहीं चलाऊंगा मैं साइकिल चलो रुक जा, ट्यूब लेके आ रही। बहुत ज्यादा बड़ी चोट लगी है, देखो तो सही कैसे रोने लग रहे हैं इतनी सी चोट के लिए। बहादुर बच्चे ऐसे रोते हैं? वीक बॉय है, वेरी स्ट्रांग है ही नहीं है तांसु। लग रही है, लग रही है मेरे राजा की, लग रही है, सच्ची में लग रही है, लग रही। चलो ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है? अभी खेल आओ, अभी चोट लग रही है इसकी, अब खेल आओ। अभी इतनी चोट लग रही थी, तेरे दर्द हो रहा था, खेल आओ। जब खेल आओ। हाँ बढ़िया बढ़िया। और अभी ये देखिए, ये आ गए हैं अनंत मुनमुन को लेकर के, और काफ़ी टाइम लग गया इनको। रात के 9 बज रहे हैं तब लेकर के आ पाए हैं। मतलब ये क्या हुआ, वहाँ पहुँचे हैं और रूम पे जाकर के, थोड़ा रूम पे भी गए थे वहाँ पर, और रूम पे जाकर के सो गए हैं। बच्चों को बोल दिया कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और बच्चे तैयार बैठे हुए थे वहाँ पे। ये रूम पे जाकर के सो गए।
जब हमने यहाँ से फ़ोन किया है तब शाम को ये 6 बजे जागे है, तब फिर वह तैयार होकर के भागे हैं अनंत मुनमुन के पास, फिर लेकर के फिर यहाँ आए हैं। और रास्ते में फिर पंक्चर हो गया बाइक में। पता नहीं इस बाइक के टायर में क्या दिक्कत है, बहुत पंक्चर होते हैं इसमें। तो आज इन्होंने ट्यूब भी चेंज करवा दिया उसका, तो इस वजह से आज ये लोग इतना लेट हो गए। वरना 6 बजे तक तो जितने टाइम पे वहाँ से निकले थे, इतने बजे तो इन्हें यहाँ घर आ जाना चाहिए था। और अभी मैं सबको पानी वगैरह दे दूँ पीने के लिए, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी। चाय पीते हैं तो, नहीं तो ठंडा रखा हुआ है तो वो दे दूंगी। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। सब्जी तो बनी रखी है, बस रोटियां सेकनी है, बाकी सब तो खा चुके हैं। बस मैं, ये और अनंत मुनमुन रह गए, हम ही चारों लोग रह गए। तो आराम से फिर खाना बनाऊंगी। अभी इनको थोड़ा फ्रेश हो लेने दो, हवा लेने दो। और आज बच्चों के आने से ना मम्मी जी पापा जी बहुत खुश हैं। जब से दीदी इस दुनिया को छोड़ के गई है ना, तब से उन्हें इन बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत परेशान रहती है बच्चों को लेकर के। और मम्मी जी पापा जी इन बच्चों में ही अपनी बेटी को ढूंढते हैं। और बहुत दिनों से बच्चों को बुला रही थी, 17 मई से इनकी छुट्टियाँ हो गई थी, तभी से बच्चों को बुला रही थी यहाँ पर। बट वही है ना कि उधर जिया जी को भी टाइम नहीं था। पहले वो बोल रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा काम आ गया, फिर ये गए थे आज लेने, ले आए हैं बच्चों को। तो अभी 15-20 दिन हमारे घर में बहुत रौनक रहने वाली है। और फ्रेंड्स, अब काफ़ी टाइम हो रहा है, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।